लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर देखा था वो था हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के टूल्स, और इसके ऊपर हम ने काफ़ी डिस्कशन किया था. Anyone else can explain me what is the critical section? Anyone else? किसी को याद है क्रिटिकल सेक्शन क्या है? सर वो मेरी तो दूसरी या तीसरी क्लास है, क्योंकि वो आपको बताया था रजिस्ट्रेशन का इशू था. कौन? सैयद ज़ीशान अली. ठीक है. और सर वो अटेंडेंस का और वो क्विज वगैरह का भी जो इशू आ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिड से पहले लास्ट वीक में हुई है, तो वो क्विज वगैरह तो हम सबमिट नहीं करवा सके जो पहले के थे ना असाइनमेंट्स. तो ये रजिस्ट्रेशन का इशू कहाँ से आया था? सर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से था. मिस जीरक से बात की थी और मिस सईद. ठीक है, तो हमारे पास हमने कुछ देखा था, हम इसको क्विकली हम इसको ओवरव्यू ले लेते हैं. ठीक है, क्विकली हम इसको ओवरव्यू. जी एजाज खान बोले जल्दी. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, क्रिटिकल सेक्शन एक प्रॉब्लम है हमारे पास. क्रिटिकल सेक्शन क्या था कि जब भी कोई भी प्रोग्राम किसी अपने एक ऐसा उसके कोड के अंदर कोई एक ऐसा क्रिटिकल सेक्शन आता है कि उसके अंदर अब उस कोड को लाजमी तौर पे रन होता है, जिसकी हमने एक बहुत अच्छी एग्जांपल ली थी डू वाइल की. तो डू वाइल में आपने देखा था कि डू वाइल में जब भी डू पे आपका कोई प्रोग्राम आता है तो वो एक टाइम जरूर रन होता है. तो वो एक टाइम जो रन होने वाली कंडीशन है वो हमारी क्या है, वो है हमारी क्रिटिकल सेक्शन की. यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा कोड है वो उस टाइम के ऊपर एक क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है, तो उस पे उसको रिसोर्सेज लाजमी चाहिए. ठीक है, वो रुकेगा नहीं. वाइल तो तब चलेगा जब वो आपकी डू की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर डू तो आपका एक टाइम तो चेक करेगा ही करेगा. तो वो एक हमने कहा था कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम थी, जिसको हमने क्या किया था, पीटरसन सॉल्यूशन के थ्रू हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी. ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा बहुत देखा था कि हार्डवेयर की सपोर्ट क्या है सिंक्रोनाइजेशन की, और म्यूटेक्स लॉक्स वगैरह हमने देखे थे. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम म्यूटेक्स लॉक्स और सीमा फोर्सेस को और मॉनिटर्स को थोड़ा सा और देखेंगे. ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने देखी थी कि प्रोड्यूसर वो है हमारे पास जो कि कोई एक ऐसा कोड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ठीक है, प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है, जो कि कोई एक ऐसा कोड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि दूसरे किसी प्रोग्राम ने उसको कंज्यूम करना है. ठीक है, यानी कि हमारा जो कोड जो यानी कि कोड जो क्रिएट करेगा उस कोड की बेस के ऊपर दूसरा कोई प्रोग्राम या कोई दूसरा प्रोसेस या थ्रेड जो उससे रिलेट करता है, जिस जो किसी एक सिंगल डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, और उस डाटा के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो वो उस डाटा में जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा उस डाटा को, और उस डाटा को यूज करके आगे कंज्यूमर क्या होता है वो उस डाटा के बेस के ऊपर कंज्यूम कर रहा होता है. तो हमारे पास एक कंज्यूमर और उसकी प्रॉब्लम थी कि जिसमें हम ये देख रहे थे कि जब तक कि प्रोड्यूसर उसके ऊपर एक काम कंप्लीट नहीं कर लेगा उस वक्त तक कंज्यूमर जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा. क्या किसी को याद है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर जो मैंने एग्जांपल दी थी, या कोई अपने तौर पे एग्जांपल देना चाहे? मैं तो बता ही दूंगा, या सब सो रहे हैं सिर्फ. नहीं नहीं सर, सो नहीं रहे, वो याद नहीं आ रही वो एग्जाम्पल. दी सिंपल थी में. आपने, लेकिन कुछ टाइम हो गया सर उसको. अच्छा, जैसे अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ. जैसे सपोज कि अगर मेरे पास है ए. अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो, ये नहीं, इसको टेक्स्ट लेते हैं. ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी कर रहा हूँ.
और फिर मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय सी कर रहा हूँ, और फिर उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं प्लस उसमें डी कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो अब आपके पास अगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ए प्लस बी और फिर उसको मल्टीप्लाई प्लस डी है, तो देखें इसमें आपका प्रोड्यूसर सबसे पहले कौन सा वाला वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब इसके ऊपर एक चीज और भी है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखें अब होगा ये कि जो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी पहले पहले सबसे पहले कौन सी वाली ब्रैकेट परफॉर्म होगी। ऑब्वियसली सी बात है कि जो सबसे इनर साइड के ऊपर जो सर आपके इनर पास, साइड, जी बेटा, इनर साइड सबसे पहले परफॉर्म होगी, सबसे देन पहले सी इनर वाला, ए देन प्लस डी बी वाला। वाली पहले होगी। ठीक है, ए प्लस बी सॉल्व होगी। ए प्लस बी जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्व होगी, तो उसका रिजल्ट हमारे पास सी को मिलेगा ना। अंटिल जब तक ए प्लस बी उस डाटा को कहीं पे स्टोर नहीं करेगा तो उसको उठा के हम सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर जैसे सपोज ए प्लस बी हमारे पास कितना बन रहा है 9, तो और सी बन रहा है 3, तो सी क्या कर रहा है, सी हमारा कंज्यूमर के पास वेट कर रहा है कि ए प्लस बी मुझे दे तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके सी के साथ क्या करूं, रिजल्ट जनरेट करूं। लेकिन अगर इस कंडीशन में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में, कि अगर प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस रीजन की वजह से अगर कंज्यूमर्स को उस कोड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और कंज्यूमर वेट कर रहा है और कंज्यूमर को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि इंफॉर्मेशन नहीं है, मींस के अगर प्रोड्यूसर ने प्लस बी का रिजल्ट जनरेट नहीं किया, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को उसका रिजल्ट चाहिए था, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर कोई भी अगर गार्बेज वैल्यू उठा के उस पर रिजल्ट जनरेट कर देगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर में आपके पास क्या है कि प्रोड्यूसर एक कोड को प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस कोड को कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से देखें ए प्लस बी के ऊपर जब ए प्लस बी पे काम हो रहा है तो दैट इज द कोड ऑफ प्रोड्यूसर, and when it come to multiply with the C, then this code will be the consumer code। ठीक है, तो A plus B तो हमारे पास प्रोड्यूसर का कोड हो गया, when it will get the answer from A plus B, so it will be the code for consumer, तो consumer के पास आया। After that when we implement the result of the A plus B, multiply the result of the A plus B into C, तो उसके बाद अब हमारे पास D क्या है, वो वेट कर रहा है। अगर हम D पे आ जाए तो अब D किस चीज पे वेट कर रहा है कि A plus B का रिजल्ट आया तो C ने उसको कंज्यूम किया एज अ कंज्यूमर, अब उसका वेट जो है ना रिजल्ट किसके पास आ रहा है, डी के पास। ठीक है, इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल, एनीवन हैव इफ हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि चीजें आप लोगों के साथ ऊपर से जा रही हैं। नहीं सर क्लियर है। ठीक है, ये असद ये वही बच्चा है जो क्लास में भी जवाब दे रहा है और ऑनलाइन भी यही जवाब दे रहा है। लगता है असद के अलावा कोई फीस नहीं देता, सब फ्री में पढ़ते हैं ना, तो नो फ्री में तो फ्री पढ़ता है बंदा। अच्छा खैर, मैं इसको फिर इरेज कर दूंगा, ये इरेज हो जाएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने फिर देखा रेस कंडीशन। ठीक है, एक रेस कंडीशन लग जाएगी हमारे पास। रेस कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको वेट कर रहा है, और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि वो उसको प्रोड्यूस करना चाह रहा है, और एक रेस लगी हुई है। क्यों रेस क्यों लगी हुई है, क्योंकि हर कोड जो है वो पहले सॉल्व होना चाह रहा है। प्रोड्यूसर पहले सॉल्व होना चाह रहा है और कंज्यूमर चाह रहा है कि मुझे जल्द से जल्द डाटा मिले और मैं इसको सॉल्व करूं। तो दोनों का यहाँ पे एक रेस कंडीशन में लगे हुए हैं कि रेस है ना, एक के बाद एक ने जो है वो उसमें आगे निकलने की कोशिश करें कि वो डाटा फौरन ले और क्या करे, उसका रिजल्ट जनरेट करे। तो इस रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे काउंटर को देखा था कि हम काउंटर की मदद से कैसे इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स नॉट कंप्लीटली सॉल्वेबल। फिर हमने देखा था फॉर्क। एनीवन एल्स कोई अगर बताना चाहे तो बता दे कि ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या था कि हमने ये कहा था कि एक नेक्स्ट लेवल की पीआईडी है, और रेस कंडीशन में क्या होता है कि दो प्रोसेस हैं और वो एक प्रोसेस आईडी लेना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल अंडरस्कोर पीआईडी के ऊपर क्या करेगा, दोनों की रेस लगी हुई है। दोनों कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मुझे मिले, दूसरा कह रहा है कि मुझे मिले, तो दोनों क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे एज अ चाइल्ड। ठीक है, जो हमने यहाँ लास्ट क्लास में देखा था, मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। तो उसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया, एज अ चाइल्ड उसको उठा लिया, तो दोनों ने उठा लिया, जो कि एक हमारे पास क्या है कि गलत है। ठीक है,
दोनों के पास नहीं जाना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो दोनों के पास, दोनों दो डिफरेंट प्रोसेस हैं और उनके पास हुआ क्या है कि सेम आईडी जो है ना वो चली गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों के पास सेम आईडी नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास फिर क्रिटिकल सेक्शन का मसला आया था हमारे पास। क्रिटिकल सेक्शन था हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बाद, यानी कि जो हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी उसको हमने देखा, फिर रेस कंडीशन देखी, फिर हमने ये देखा कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन है कि हमारा कोड जो मैं बता चुका हूँ, तो हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करी कि हम अपने कोड को एक एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन और एक रिमाइंडर सेक्शन, कि अगर उसका कोई कोड रिमाइंडर कोड रह गया ऐसा जो क्रिटिकल सेक्शन का है तो वो बता दे कि वो भी रिमाइंडर सेक्शन में है, और अगर वो किसी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है तो फिर हम बताएंगे कि ये जो है वो किसी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया उसने। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास कोड था। तो जैसे मैंने ये बताया था कि ये हमारा जो है ना ये एंट्री सेक्शन है क्रिटिकल सेक्शन का, और जब ये डू का खत्म हो जाता है तो एग्जिट सेक्शन है, और रिमाइंडर सेक्शन कहाँ आता है, व्हाइल के अंदर। यानी कि जब आप, ये कोड आपको क्या बता रहा है, कि कोड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो डू का जो कोड है वहां पर आपका जो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं, और वो कब तक आप क्रिटिकल सेक्शन में है, जब तक कि डू में है, और डू का अगर डू की कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, डू वन टाइम चलता है, ठीक है, तो डू के बाद क्या होगा, वाइल में जाएंगे, और जब वाइल में जाएंगे तो वाइल में जाने के बाद आपके पास क्या होगा कि आप उसको फर्दर आगे आपका प्रोसेस रन होगा। तो डू तो वन टाइम चलता है, और अगर डू की कंडीशन ट्रू हो जाती है और वो वाइल पे चला जाता है तो फिर वाइल तो चलता ही रहता है, तो फिर रिमाइंडर सेक्शन क्या आपका कि वो बार बार चलता रहेगा। फिर हमने देखा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या था, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके रिलेट कर रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन था हमारे पास कि अगर कोई एक प्रोसेस है पी आई एग्जीक्यूटिंग, अगर उसके क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई और प्रोसेस उस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि इफ नो प्रोग्रेस इज एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो एंड देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेस दैट विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। देखें दो बातें, ऊपर वाले में तो कह दिया उसने कि आप जो है ना वो क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई एक प्रोसेस है तो दूसरा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी वाली लाइन में ये कह रहा है प्रोग्रेस में कि अगर तो आपका कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन कोई प्रोसेस ऐसा है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो क्या करें, तो वो कह रहा है कि जो सिलेक्शन होगी प्रोसेस की जो कि इंटर होगा क्रिटिकल सेक्शन में, कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली, यानी कि ऐसे इंडेफिनिटली उसको हम क्या करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम उसको जाने देंगे। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग थी फिर हमारे पास कि a bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section, यानी कि दूसरे प्रोसेस के ऊपर हम देखेंगे कि वो कितनी दफा अपने क्रिटिकल सेक्शन में गए। ठीक है, रेस लगी हुई है ना एक तरह से, दूसरे भी सिर्फ एक यही सिस्टम नहीं है कि प्रोसेस नहीं है कि जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, हमारे पास और भी प्रोसेसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। तो बाउंडेड वेटिंग की बात कर रहा है, बाउंडेड वेटिंग से मरा कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया, अब दोबारा जाना चाह रहा है, तो अब अगर वो दोबारा जाना चाह रहा है तो हम देखेंगे कि वो कितनी दफा अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया है। ठीक है, जब तक कि उसने रिक्वेस्ट करी है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि कर कौन रहा है, ये देखिए ये हम पढ़ रहे हैं ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओएस इसको मैनेज कर रही है, ये ओएस का काम है कि वो इन चीजों को देख रही है कि कौन सा जो प्रोग्राम हमारे पास चल रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जिसमें हम प्रायोरिटीज वगैरह भी सेट कर रहे होते हैं, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, और डिफरेंट चीजें वगैरह हम सेट देख रहे होते हैं, और मैंने आपको बता भी चुका हूँ प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये सारी इसमें देख रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एज्यूम करें कि ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट एट अ नॉन जीरो स्पीड, नो अजम्पशन कंसर्न रिलेटिव स्पीड ऑफ द एन प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। फिर हमारे पास दो चीजें थी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जब कर्नल मूड में होगा तो उसको प्रिमिशन अलाउ कर देंगे, और जब नॉन प्रिमिटिव जब रन होगा कर्नल मूड में या ब्लॉक में या वॉलंटरी यूपीएस, तो कह रहा है कि उसको हम तब नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि चलता रहेगा जब तक कि वो या तो कर्नल मूड में या ब्लॉक्स में या फिर सीपीयू पे वॉलंटरीली मौजूद है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये एक बात है, एक चीज है हमारे पास कि जो हमारा कर्नल मूड है ना उसमें रेस कंडीशन नहीं होती, यानी कि जो कर्नल लेवल के प्रोसेस हैं उसमें वो कह रहा है कि रेस कंडीशन हम इंप्लीमेंट नहीं करते या वहां नहीं होती। फिर हमने एक और सोल्यूशन निकाला था
पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी था कि ये जो पीटरसन का सोल्यूशन है ये लाजमी जो है वो लाजमी नहीं है कि ये काम करे हर चीज के ऊपर, यानी कि जो न्यू आर्किटेक्चर है। लेकिन ये गुड एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है या क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, टू प्रोसेस सोल्यूशन है हमारे पास। एज्यूम दैट लोड एंड स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर एटॉमिक, दैट इज कैन नॉट बी इंटरप्टेड, यानी कि ये लोड एंड स्टोर जो है ना ये हमारे पास ये एटॉमिक है। एटॉमिक से मुराद ये कि हर हाल में रन होगा, इसने जो है ना ये आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ फिर वो कह रहे हैं कि कोई दो प्रोसेस हैं जो कि एक वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, इंट टर्न का और बूलियन फ्लैग, दो हैं। फ्लैग तो बूलियन टाइप का एरे है और टर्न जो है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल है। तो ये हम देख चुके थे, ये लास्ट स्लाइड थी हमारी जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, तो हम इसको दोबारा से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अब इसमें कहते थे वेरिएबल टर्न इंडिकेट्स whose turn it is in to enter the critical section। तो टर्न वाला वेरिएबल जो अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है टर्न, तो वो टर्न क्या जाहिर कर रहा है कि अब किसकी टर्न है, ठीक है। टर्न से मुराद ये है कि अब वो कौन सा वाला वेरिएबल और कौन सा वाला प्रोसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो हम टर्न से देख सकते हैं कि इस वक्त अब कौन सा वाला प्रोसेस जो है वो टर्न में जाना चाह रहा है, ठीक है। द फ्लैग array is used to indicate if a process is ready to enter the critical section। तो flag I is equal to true implies that process pi is ready, ठीक है। तो ये अगर तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो करंट जो रेडी वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि हमने प्रोसेस की 5 स्टेट पढ़ी थी, इसमें था क्रिएट और रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूट और टर्मिनेट, ठीक है। तो उसमें वो ये कह रहा है कि एक तो क्रिएट तो हो गया प्रोसेस, उसके बाद वो आता है रेडी कंडीशन में, ठीक है। तो क्रिएट होने के बाद जब वो रेडी में आ रहा है, तो रेडी से अगर वो रेडी है प्रोसेस, तो फिर वो ये कह रहा है कि उसको हम कहाँ लेकर आएंगे, फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। मींस दैट कि दिस प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट एंड दिस प्रोसेस इज नाउ गोइंग टू द इट्स क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो अब हम अवेयर हो रहे हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम है ना ये कहाँ जा रहा है, इसकी एक तो टर्न भी है और ये कहाँ जा रहा है आपके पास क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास है ये जो हम पी ऑफ आई का हमारे पास जो एल्गोरिथम सॉरी प्रोसेस है, इसको हम देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है कि कैसे जा रहा है। तो हमारे पास एक वाइल का लूप है, ये कह रहे हैं कि वाइल ट्रू, अगर तो वाइल ट्रू है तो क्या होगा, फ्लैग ऑफ आई यानी कि जो फ्लैग एरे है अगर तो वो ट्रू है। देखें अगर यहाँ पे मैं ट्रू की जगह पे 0 लिख दूं, या मैं 0 लिख सकता हूँ, ट्रू की जगह पे 0 लिख दूं या 1 लिख दूं तो क्या होगा, फ्लैग ऑफ आई है और अगर मैं ट्रू की जगह पे 0 1, ट्रू की जगह 0 लिखेंगे तो सर वो ट्रू कहलाएगा, अगर 0 लिखेंगे 0 1 मेरे ख्याल से, सिर्फ 1 फिक्स हो जाएगी फॉल्स ना है। वैल्यू। अभी तो ये डायनामिक वैल्यू नहीं ले हाँ रहा। अभी डायनामिक है, फिर फिक्स हो जाएगी, सही कह रहे हैं। मतलब अगर मैं ट्रू लिखूंगा तो वो डायनामिक लेगा। नहीं, अभी तो सिर्फ फ्लैग आए हैं ना एरे में, अभी तो डायनामिक वैल्यूज ले रहा है ना। नहीं आप वो ये आई अच्छा नहीं सॉरी, आप कह रहे हैं ट्रू की जगह 1 लिखना है। ट्रू की बात करो, आई की बात सर वो सर तो करो। वाइल के बूलियन हो अंदर ट्रू जाएगी लिखा है सर। तो सर हमने बूलियन हो जाएगी, इंफिनिटी पे भेजा हुआ है ना ट्रू। लूप को। तो सर सर वो बात 0 वही है, 1 ट्रू और बूलियन फॉल्स वाली। तो अरे 0 पे वन बाय ट्रू हो है। जाएगा। बता दें, सर वो बूलियन हो जाएगा 0 1, मतलब कि अगर 0 पे ट्रू हो जाएगा मैं तो इंडेक्सेस। देखिए बात एक ही है, अगर आप चाहें तो बूलियन को देखें जी आप सर ट्रू, वही। या फिर आप बूलियन को आप जो है वो 0 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। द थिंग्स आर सेम ना। आप अगर आप 2 लिखते हैं तो 1 ऑन है, ठीक है, और अगर आप ऑफ करते हैं तो 0 है या तो फॉल्स है, ठीक है। तीनों चीजें हैं ना, 0 1 आपको याद होगा। तो बूलियन को आप 0 भी देते हैं, 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, फॉल्स भी देते हैं। अब ये कह रहा है कि फ्लैग ऑफ आई हमारे पास क्योंकि जो एरे है ये बूलियन है, ठीक है, तो ये ट्रू लेगा। तो ट्रू का मतलब ये कि अब जो बारी है वो फ्लैग ऑफ आई की है, ठीक है, और टर्न किसकी है, जे की। इसके बाद अब टर्न जे की है, लेकिन इस वक्त जो रेडी प्रोसेस है वो कौन सा है, रेडी प्रोसेस कौन सा है इस वक्त, आई है। तो अब ये कह रहा है कि वाइल जब तक
फ्लैग ऑफ जे एंड टर्न इज इक्वल टू जे, तो क्या करो, क्रिटिकल सेक्शन फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स। अभी कह रहे हैं कि जो ट्रू आई है वो रेडी तो है लेकिन वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसने हमें ये एलिब्रेट करके दिया कि जब तक जे फ्लैग ऑफ जे एंड टर्न जो है वो जे की है, तो उस वक्त तक फ्लैग ऑफ आई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। देखें फॉल्स आ रहा, ठीक है। जब इसका टर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हाँ बारी है, अब जे के बाद बारी आई की ही है, लेकिन जाएगा कौन, चलेगा कौन सा, जे चलेगा। इसके जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आई की बारी है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि प्रूव दैट द 3 CS रिक्वायरमेंट्स आर मेट, जो ऊपर हम देख कर आए थे, ठीक है। पहली वाली कौन सी है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, अगर एक चल रहा है दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। देखें एक चल रहा है, जे चल रहा है, आई नहीं चलेगा, पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि वो मैच हो गई, रिक्वायरमेंट जो है वो मैच हो गई। कि P1 enters CS only if either flag J is equal to false or turn is equal to I, ठीक है। ये वही जो ऊपर मैंने बताया कि जब तक J जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, I जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तीसरी चीज क्या बताई थी हमने कि अगर कोई विश कर रहा है, पहला तो ये है कि चलें एक कोई प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है, और दूसरा सॉरी इस वक्त कोई भी प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरा कोई प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट पुट अप करेगा। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। देखें फ्लैग ऑफ आई ट्रू है, ट्रू का मतलब है कि ये इंतजार कर रहा है, ठीक है, यानी कि वेटिंग में है कि हाँ भाई मेरी बारी भी आएगी तो मैं जो हूँ अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि देखें टर्न जे की है, लेकिन इट्स नॉट कि मतलब कंप्लीटली जे लाजमी तो नहीं कि जे अपने क्रिटिकल सेक्शन में हो, क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो मैं यही बताती है प्रोग्रेस वाली, कि इस वक्त जो है वो कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एक तो हो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि दूसरा वाला जो है ना वो उसका वेट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल सेक्शन की जो पीटरसन साहब की जो एल्गोरिथम है, ये इसको जो है ना वो मीट कर रहा है प्रोग्रेस। उसके बाद क्या है, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, फिर बाउंडेड वेटेड रिक्वायरमेंट इज मेट, तीसरी वाली जो थी हमारे पास। तो बाउंडेड वेटिंग में हमने क्या कहा था कि एक बाउंड हम जो है वो कोई एग्जिस्ट कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर द प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। यानी कि हम उसको वेट में रखा हुआ है हमने, एक बाउंडेड वेट में, कि वो उसकी बारी है, लेकिन उसकी बारी कब आएगी, जब वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो आपका प्रोसेस आई है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसकी, क्योंकि वो रेडी है और वो जो है वो इस कंडीशन में जाना चाह रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको वेट में रखा हुआ है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हम उसकी रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे और उसको उसके क्रिटिकल सेक्शन में जान देंगे, और वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगा, जो रिसोर्सेज उसको चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक उसको रिसोर्स नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स का प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए फिर हम ये चीजें मैनेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, तीनों चीजें मैट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, पीटरसन का सॉल्यूशन, ऑल्दो यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एल्गोरिथम, देखें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन पीटर्स सॉल्यूशन इज नॉट गारंटीड वर्क ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पीटरसन का, देखें ये हमारी बुक है और ये लेटेस्ट एडिशन है, और उसके अंदर वो यही बता रहा है कि जो पीटरसन का जो सॉल्यूशन है वो एल्गोरिथम समझाने के लिए तो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एल्गोरिथम है ये न्यू आर्किटेक्चर्स के ऊपर जो है ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होता, यहाँ सही से काम नहीं करता। Understanding why it will not work is also useful for better understanding race condition.
ठीक है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स एंड और कंपाइलर्स में रीऑर्डर ऑपरेशन दैट हैव नो डिपेंडेंसीज। तो वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर ये कि इम्प्रूव करने के लिए आपको परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करेंगे, या प्रोसेसर्स को या फिर कंपाइलर को आप रीऑर्डर कर लें, ठीक है, उनके जो ऑपरेशन है उनको रीऑर्डर कर लें, ठीक है। फॉर सिंगल थ्रेडेड दिस इज ओके एज द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम। सिंगल थ्रेड में तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन आपसे ही मैं सवाल करता हूँ कि ये सिंगल थ्रेड में काम करेगा, क्या मतलब है इस बात का। और ओके कह रहा है ओके, लेकिन कह रहा है कि फॉर मल्टी थ्रेडिंग द रीऑर्डरिंग में प्रोड्यूस इनकंसिस्टेंट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या मतलब है इस बात का। कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है, वरना सो जाएंगे सारे। देखें हमने जो ऊपर प्रॉब्लम देखी, जी असद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं सर, वो अभी ऊपर से गया थोड़ा। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास एक तो पहले तो आप लोगों को ये बात पता है, हम थ्रेडिंग पढ़ के आ चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, एंड हाउ द हार्डवेयर लेवल मल्टी थ्रेडिंग वर्किंग एंड हाउ द सॉफ्टवेयर लेवल मल्टी थ्रेडिंग वर्किंग। तो आप दोनों को उनको यू आल्सो नो द डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मल्टी थ्रेडिंग, एंड यू आल्सो नो व्हाट इज द सिंगल थ्रेडेड सिस्टम। तो आपको ये भी अंदाजा है, हम काफी डिटेल में पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर मैं आई को वेट पे करवा दूं सिंगल थ्रेड में तो ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास थ्रेड सिंगल थ्रेड है, जब तक कि वो एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा दूसरा वेट करता रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास मल्टी थ्रेडेड हो तो कैसे काम करेगा ये पीटरसन का प्रॉब्लम। ऑब्वियसली मतलब ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे तो मसला कर देगा। यहाँ एक की बात हो रही है शायद इसलिए। नहीं, मैं उसी की बात करूँ। अगर देखें मेरे पास सिंगल थ्रेडेड होगा तो मेरा प्रोसेस आई जो है वो वेट कर लेगा और प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर मैं सिंगल थ्रेड की बात करता हूँ। बट इफ आई कम टू द मल्टी थ्रेडेड तो मेरा जो जे है वो तो रनिंग कंडीशन में है, इस प्रकार चल रहा है, तो आई वेट थोड़ी करेगा, क्योंकि मेरे पास तो मल्टी थ्रेडेड है, मेरे पास तो 4 थ्रेड हैं, तो बाकी जी के सर, वो 3 एक्सेस मल्टीपल काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। तो हम फाइल नहीं छोड़ सकते। तो क्या होगा कि हमारा जहां जहां पे जे एग्जीक्यूट होगा साथ में हम पैरेलल में आई, और अगर उसके साथ कोई 2-3 और प्रोसेस भी हैं जो कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो हम उनको उस पर क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे, उनको भी एग्जीक्यूट करवा देंगे, तो जे भी चल जाएगा आई भी चल जाएगा अगर हमारे पास मल्टी थ्रेड हो। लेकिन अगर सिंगल जी थ्रेड सर, होगा जो जो मतलब वो पीटरसन। जो लिस्टेड प्रोग्राम होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जी सर बोले। सर इसका मतलब ये है कि जितने भी लिस्टेड प्रोग्राम होंगे हमारे पास वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मे भी पॉसिबल कि कोलिजन हो जाए, कोलिजन रेसिड्यू में एरर किसी वगैरह के भी हो सकते हैं ना। डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई सिंगल डाटा है और उसके ऊपर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं तो फिर रेस कंडीशन लग जाएगी। अगर मैं मल्टी थ्रेडेड में आता हूँ पीटरसन के एल्गोरिथम को देखते हुए, तो अगर मैं सिंगल थ्रेडेड में मल्टी थ्रेडेड में आता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि चारों प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद हैं और चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जब मैंने इससे पहले जो इक्वेशन बताई थी A+D × C और +D वाली, तो उसमें वो चारों अपना अपना वेट कर रहे हैं, तो चारों वेट कर रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि जब तक के सर पहला रिजल्ट डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। तीसरे को नहीं मिलेगा, चौथे को नहीं मिलेगा, और वो या तो वो एक गार्बेज वैल्यू निकाल कर दे देंगे आपको, या फिर वो आपको ऐसा रिजल्ट निकाल के देंगे जो एक्चुअल में रिजल्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीटरसन प्रॉब्लम वो कह रहा है, ये वो बात थी वो जो बार बार कह रहा था कि जो न्यू मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं, यहाँ पर जो बार बार कह कि नॉट गारंटीड टू वर्क ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर्स बट गुड एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जैसे हमने न्यू की बात करी तो न्यू में अगर हम लेटेस्ट जितने भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, अगर हम कोर i9 की बात करें तो कोर i9 के अंदर तो 4 थ्रेड है, मेरे ख्याल में 8 थ्रेड हैं, तो 8 थ्रेड में तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, जो हमने भी देखा उसके अकॉर्डिंगली सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये यहाँ पे बता रहा है कि अंडरस्टैंड व्हाई इट विल नॉट वर्क इज आल्सो यूजफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रेस कंडीशन। तो देखें अब समझ में रेस कंडीशन कहाँ पे चल रही है, ये अंडरस्टैंड करना है आपको कि ये क्यों जो है रेस कंडीशन पैदा हो जाएगी अगर हमारे पास लेटेस्ट आर्किटेक्चर हो हमारे पास, तो उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंगल पे तो ठीक है।
फिर ये हमारे पास बता रहा है कि टू थ्रेड्स शेयर द डेटा, जैसे सपोज है एक है बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, जैसे सपोज केस वक्त फ्लैग फॉल्स है और इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसने पहले सेट किया हुआ, ग्लोबल वेरिएबल कह ले हो सकता है ये। थ्रेड 1 है हमारे पास परफॉर्म करेगा व्हाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो प्रिंट एक्स। अगर तो ट्रू नहीं है तो फ्लैग बेसिकली है क्या, फॉल्स, तो नॉट इक्वल ट्रू हो गया। तो थ्रेड 2 क्या है, परफॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0, तो फ्लैग को भी हमने सेट कर दिया ट्रू। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये इसके प्रिंट से बाहर निकल रहा है ये, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लैग को ट्रू करके आ रहा है ये। तो अगर फ्लैग ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, व्हाइल की कंडीशन रन हो जाएगी। सर लिमिट्स आउट हो जाएगा, सर लिमिट्स आउट हो जाएगा, वो फंक्शन लिमिट्स आउट हो जाए। जोर से बोले बेटा सलमान। सर जो भी फंक्शन वो लिमिट से आउट हो जाए। कौन से वाले की बात कर रहे हैं, थ्रेड 1 की बात कर रहे हैं, थ्रेड 2 की बात कर रहे हैं? जो सर थ्रेड 2 ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको हम अभी